Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is the Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द लविंग बॉन्ड बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर. मे भी आपके बीच में भी बॉन्ड होगा आपके ग्रैंड मदर के बीच में. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर. क्लियर? तो किस तरह से फेज 1 हमने जो है क्लियर कर लिया फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. फेज 1 और फेज 2 कहाँ था बच्चों? सिटी में था. जब वो दे वेंट टू द सिटी, उनके पेरेंट्स चले गए थे और उनको जो है वहाँ पे सेटल हो गए थे. और इन ये जो है आफ्टर दैट दे ग्रैंड मदर और जो उनकी खुशवंत सिंह थे दे ऑल्सो वेंट देयर. और किस तरह से वहाँ पे वो किस में गए थे? सिटी स्कूल में गए थे. और किस तरह से उनका बॉन्ड जो है बच्चों क्या कंटिन्यू था? वैसे ही बॉन्ड था. दो दे शेयर द सेम रूम जो है शेयर कर रहे थे सेम, बट जैसे स्कूल में जो है वो साथ जाते थे विलेज में, तो क्या वैसे ही जाते थे? नहीं. ये आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि वो कहाँ किस में जाते थे? स्कूल बाय मोटर बस. क्लियर? तो आज हम जो है थर्ड फेज पढ़ेंगे जब वो कॉलेज में जाते हैं और एक सेपरेट रूम होता है. और उस समय हम देखेंगे कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा था ग्रैंड मदर ने फॉर दैट कि अकेले रह गई थी वो, क्योंकि जो वो रूम शेयर कर रहे थे अब दोनों के सेपरेट रूम हो गए. तो बच्चों टुडे वी कंटिन्यू द सेम. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट. तो पोर्ट्रेट मीन्स कोई जो है तस्वीर. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? किसकी पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं? ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह. तो ये चैप्टर कहाँ से लिया है बच्चों? इट इज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह. तो उसका एक पार्ट है और यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट हिज ग्रैंड मदर और किस तरह से उनको जो है अपीयरेंस है और 20 इयर्स तक वो उनको देख रही है और कैसे दिखती हैं. शॉर्ट है, फैट है और स्लाइटली बेंट है. क्लियर? तो यहाँ पे अपीयरेंस में भी जो है क्वेश्चन आपका आ सकता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका, शॉर्ट में भी आ सकता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें यहाँ पे. तो लेटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द 3 फेसेस ऑफ, जो 3 फेसेस थे ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच में जो बॉन्ड था. और उसमें जो 3 फेसेस आए थे, एक जो है बिल्कुल बचपन का था, चाइल्डहुड का था, फिर बॉयहुड का था और फिर थोड़ा सा जब वो कॉलेज चले गए थे एट द टाइम. तो बॉन्ड क्या सेम रहा था बच्चों? तो ये हम अभी देखेंगे इस चैप्टर में. लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो इतना ये जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. खुशवंत सिंह बॉन्ड कब हुए थे? 2 फरवरी 1950 एंड डाइड ऑन 20 मार्च 2014. दिस इज द लाइफ जर्नी ऑफ खुशवंत सिंह. और क्या थे? ही वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर थी, डिप्लोमेट एंड जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन. क्लियर? और उनकी जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी? ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956. और उस पे जो है एक फिल्म भी बनी थी, मेड इनटू फिल्म इन 1998. और ये जो है बहुत फेमस रही है, मोस्ट वेल नोन नॉवल. क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट या दिस चैप्टर गिव्स द पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. इट इज द रियलिस्टिक, जैसे मैंने पहले भी बताया था ये कोई कॉपी नहीं है, एक रियलिस्टिक है अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो उनका समय कैसे स्पेंड होता है, ये वो जो है अपना पूरा अटेंशन किसको देते हैं? अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उनकी जो है ग्रैंड मदर हॉबल करती है अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोव. क्योंकि वो जो है अपनी बॉडी को जो है बैलेंस करने के लिए किस तरह से एक हाथ जो है कहाँ रखती हैं? अपने वेस्ट में रखती हैं और मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में पूरे घर में जो है घूमती रहती थी. और जो उनके और एक हाथ में क्या रहती थी बच्चों? अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. एक बीड्स की जो है माला उनके हाथ में जो है प्रेयर करती रहती थी. और प्रेयर कैसे करती थी बच्चों? कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. लिप्स आपको मूव करते रहते थे बट इट इज कैसी थी? इनऑडिबल, अनेबल टू बी हर्ड.
और यहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रैंड जो है मदर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। यहाँ पे व्हाइट कलर किसको सिंबलाइज करता है, पीस, रिलीजियस, इस टाइप से जो है ये क्या है बच्चों, रोजरी। खुशवंत सिंह जो है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अपीयरेंस देखा था उनका कि किस तरह से वो दिखते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पैरा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो स्कूल जाती थी, ही ड्रेस्ड हिम, किस तरह से वेक हिम अप और इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और फिर जो है उनका जितना स्कूल का जो मटेरियल था उसको वो उनको हैंड ओवर करती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू हिम। और जब ब्रेकफास्ट करते थे, आफ्टर द ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, तो मैंने कल बताया था, यस्टरडे वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टील, दैट इज योर नॉट फ्रेश चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, और उसमें क्या लगा के खाते थे वो, बटर एंड शुगर इज फ्राइड ऑन इट। और जो बची हुई चपातीज होती थे, दे कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद देम फॉर द विलेज डॉग्स। और किस तरह से आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क दे केम बैक या वेंट बैक टू देयर होम, और उस समय जो है उनको कौन मिलते थे, विलेज डॉग्स वुड मीट देम एट द टेम्पल डोर। और किस तरह से वो क्या करते थे, दे फाइट ग्रोलिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज दे थ्रू टू देम, जो उनको देते थे उसके लिए वो लड़ाई करते थे। अब वो कहाँ चले गए बच्चों, उनके पेरेंट्स जो हैं दे सेटल्ड इन द सिटी। अब ये भी वहां जाते हैं तो क्या होता है, अब ये टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। अब जो है इनका ये फर्स्ट फेज खत्म हो गया बच्चों, अब फर्स्ट फेज, राइट। अब यहां से स्टार्ट होगा सेकेंड फेज इन द सिटी। अभी कहां थे वो, विलेज में, अब कहां है, सिटी, राइट। जैसे मैंने आपको जैसे आई टोल्ड यू कि किस तरह से वो जो है एक रूम शेयर करते थे, राइट। और यहाँ पे जो खुशवंत सिंह थे, कहाँ किस में जाते थे, मोटर बस में जाते थे स्कूल। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस। और जो शहर का जो घर था उसमें कोई डॉग्स नहीं थे, तो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी वो, फीडिंग द स्पैरोज। तो यहाँ पे की पॉइंट्स ये हैं कि किस तरह से, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज हम इससे जो है नेक्स्ट करेंगे कि किस तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है इनसाइड स्क्रिप्चर्स की रीडिंग करती थी, और बच्चे बरामदे में जो है पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, रीडिंग करते थे, किसकी, कोरस करते थे अल्फाबेट्स की और प्रेयर की, क्लियर। और मदर जो है अंदर क्या पढ़ती थी, रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल, क्लियर। As the years rolled by, we saw less of each other. अब समय बीतता गया, वो स्कूल जाते थे, वो जो है उनको एक कंपनी नहीं कर पाती थी, तो टाइम बीतता गया, उनका जो आपस में कांटेक्ट था क्या हो गया, वो लेस ऑफ ईच अदर। फॉर सम टाइम दे कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर had taught me। और जब भी जो है कभी कभी वो उनको तैयार भी करती थी, रेडी करती थी, dressed him और ready him for school। और जब वो वापस आते थे खुशवंत सिंह, when he came back she asked, grandmother asked him what the teacher had taught him, क्या टीचर ने उन्हें पढ़ाया है। तो खुशवंत सिंह क्या बोलते थे, I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes प्रिंसिपल, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है। तो उन्होंने वो उन्हें बताते थे व्हेन ही केम बैक, तो क्या बताते थे, खुशवंत सिंह टेल हर इंग्लिश वर्ड्स बताते थे, इंग्लिश के शब्दों को बताते थे, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस के बारे में, लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताते थे, या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताते थे कि ये हमने स्कूल में पढ़ा, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब बच्चों क्या हुआ कि जब विलेज में पढ़ते थे तो वो उन्हें हेल्प करती थी पढ़ाई में, बट अब सिटी में पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, या वो उनके हेल्प नहीं कर पाती हैं, तो दैट इज व्हाई शी वाज अनहैप्पी, या शी वाज नॉट हैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प हिम विद his lessons।
तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। तो खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि she couldn't, grandmother couldn't help him with his lessons. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब यहाँ पे जो है why she was distressed, क्यों unhappy थी, distressed थी, क्यों थी? इसलिए थी कि उन्हें लगता था सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, कि क्यों नहीं जो है देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, या सेक्रेड बुक्स नहीं पढ़ाई जा रही है, सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो दैट इज व्हाई शी वाज अनहैप्पी, शी वाज डिस्ट्रेस्ड। क्लियर बच्चों? कि किस तरह से खुशवंत सिंह उन्हें बताते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, या लॉ ऑफ ग्रेविटी, या वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, या इंग्लिश वर्ड्स। तो ये सुन के शी वॉज नॉट हैप्पी। क्यों नहीं हैप्पी है? बिकॉज क्योंकि उनके स्कूल में देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। अब एक दिन जब व्हेन ही केम बैक होम फ्रॉम द स्कूल, तो उन्होंने अपनी दादी को बताया कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया है, म्यूजिक लेसन। क्या पढ़ाया है आज स्कूल में? म्यूजिक लेसन। She is the monopoly of heralds and beggars and not meant for gentle folk. अब उनकी जो एक होता है ना कि हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है कि हम सोचते हैं कि ये जो गाने बजाना है या म्यूजिक है, ये कौन करते हैं? प्रोस्टिट्यूट्स करते हैं, या जो गरीब लोग हैं या पुअर लोग हैं वो करते हैं, या बैगर्स करते हैं। दिस इज नॉट फॉर जेंटल फोल्क, अच्छे लोगों के लिए, जो पीपल ऑफ नोबल बर्थ हैं, उनके लिए जो है म्यूजिक इज नॉट गुड फॉर देम। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। अब उन्होंने शी डिडंट से एनीथिंग, बट जो साइलेंट थी, चुप थी, इससे पता चल रहा था कि शी वाज नॉट हैप्पी विद म्यूजिक लेसन्स taught in the school. She really talked to me after that. अब उसके बाद जब से उन्हें पता चला कि स्कूल में म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या करा उन्होंने? She really talked to him after that. When I went up to the university, अब कहाँ गए वो? यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडी के लिए। I was given a room of my own. अब यहाँ खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि पहले दादी के साथ शेयर करते थे, तो यहाँ पे उनका थर्ड फेज शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी का। तो ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उनका एक अपना रूम था जो पहले वो शेयर करते थे, तब भी जो है उनका कॉन्टैक्ट बना था ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का। बट व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब क्या हुआ? उनकी जो फ्रेंडशिप थी अब क्या हुई? स्नैप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? छीन ली एक तरह से, क्योंकि वो कम हो गई, क्योंकि पहले क्या करते थे वो एक रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है बच्चों? द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट अवे फ्रॉम द पीपल। जब हमारा जो है अकेले पड़ गए हैं, अलोन हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दादी क्या हो गई है, पहले अपने ग्रैंडसन के साथ रहती थी, अब क्या हुआ? व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम। अब दादी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है बिना किसी ऑब्जेक्शन के, विद रेजिग्नेशन, कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के ही एक्सेप्टेड सेकुलरिज्म। क्लियर? द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल, कि अकेले रहना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इन द सिंपल वे। द रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी व्हील। अब उन्होंने टाइम जब उन्होंने टाइम टू स्पेंड करना था तो वो क्या करने लगी? स्पिनिंग व्हील। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. अब वो क्या करती थी? सुबह उठती थी, सनराइज टू सनसेट, जब सूरज निकलता था या सनसेट होता था, तो ग्रैंड मदर क्या करती थी? ग्रैंड मदर सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग। अब आपने देखा होगा चरखा कैसे करके स्पिन करते हैं, वो करते रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, जैसे वो पहले भी जो है रिसाइट करती रहती थी प्रेयर्स, तो सेम सुबह से शाम तक वो करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। कब रिलैक्स करती थी? आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम। किसको फीड करने के लिए? स्पैरोज को। अदरवाइज वो स्पिनिंग करती रहती थी, व्हील स्पिनिंग। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वो बरांडे में बैठ के छोटे छोटे पीस करती थी ब्रेड के into little bits,
छोटे छोटे टुकड़े, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. अब बेडलम ऑफ चर्पिंग्स क्या होता है, इतना जो है चिड़िया, जब आपने देखी होगी बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती हैं, दाना खाती हैं, तो कितना हल्ला करती हैं, राइट। तो यहाँ पे यही बोला है कि जब बहुत सारी चिड़िया जो है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, चहचहाने की आवाज से जो है पूरा गूंज जाता है। सम केम एंड पर्ल्ड ऑन हर लेग्स, कुछ जो है बर्ड्स क्या करती हैं दादी के ऑन हर लेग्स, ग्रैंडमदर्स लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ जो है उनके पैरों में बैठ जाती हैं। और पर्च मीन्स क्या होता है, जैसे चिड़ियों को देखा होगा आपने, कोई भी ब्रांच होती है ट्री की, कैसे पकड़ के बैठ जाती हैं, सेम जो है सम केम एंड पर्ल्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ जो है उनके कंधों में बैठ जाती है। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ जो है बर्ड्स क्या करती हैं उनके सिर में बैठ जाती है। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, और शूट मैंने कभी भी वो उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही जब वो फीड करती हैं चिड़ियाओं को, फीड द स्पैरो, दिस इज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब कर रहे हैं कि द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हिज ग्रैंड मदर क्या था वो, फीड द स्पैरोज, जो आधा घंटा वो फीड करते थे वही जो है उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, अब उन्होंने क्या डिसाइड करा, क्योंकि अब ग्रेजुएशन भी हो गई, फर्दर स्टडी के लिए कहाँ गए वो, अब्रॉड, बाहर की कंट्रीज में। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, अब उन्हें लगा कि भाई ग्रैंड मदर इतनी ओल्ड है, क्योंकि 20 साल से वो देख रहे थे कि वैसे की वैसे हैं, तो उन्हें लगा कि अब जो है उनकी ग्रैंड मदर जो है, ही वॉज श्योर हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं, व्हाट ही सेड, आई वुड बी अवे फॉर 5 years। अब कितने समय के लिए स्टडी के लिए जाना था बच्चों ने, क्योंकि आगे अभी हम एमसीक्यू करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो आपको लर्न होना, पता होना चाहिए कि आपने क्या लर्न करा फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लेटर जो है एमसीक्यू में कवर करेंगे, क्लियर। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, अब 5 साल के लिए उन्हें बाहर जाना था। अब उन्हें लगा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है इतनी ओल्ड है, तो मे भी उन्हें लगा कि एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी। अब वो दुखी नहीं हुई, बट इंस्टेड ऑफ दैट कहाँ गई वो, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। अब जो दादी थी उनकी खुशवंत सिंह की, वो कहाँ गई, रेलवे स्टेशन में गई उनको छोड़ने के लिए, बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन टू खुशवंत सिंह। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर एज यूजुअल, जैसे वो प्रेयर करती थी, सिमिलरली जो है रेलवे स्टेशन में भी हर लिप्स वो मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो बीट्स की वाले जो माला थी रोजरी, वो जो है क्या हो रही थी, उन्हीं में जो है वो उनकी फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली, चुपचाप से उन्होंने क्या करा, शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherish the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि लास्ट में वो क्या करती हैं, चुपचाप, she kissed his forehead, किसके, खुशवंत सिंह के, and when he left, तो जब वो चली गई तो क्या, किस चीज को वो फील कर रहे थे, he cherished the moist imprint, जो उन्होंने किस किया था, और जो मॉइस्ट जो है गीला जो उनका जो इम्प्रेशन था किस का, उसको वो फील कर रहे थे, मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। और उन्हें लग रहा था मे बी 5 years तक वो अपनी दादी से मिल पाएंगे आफ्टर दैट, और नहीं, क्योंकि उनकी दादी शी वॉज वेरी ओल्ड, तो उन्हें लग रहा था दिस वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। किसको लग रहा था ये, खुशवंत सिंह को, जब वो कहाँ जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे। ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज,
तो उस समय जब लास्ट कांटेक्ट हुआ था, फिजिकल कांटेक्ट विद देम, तो उन्हें लग रहा था दिस वाज द लास्ट कांटेक्ट या लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट विद देम या विद हिज ग्रैंड मदर। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है हमने फर्स्ट फेज में देखा था कि विलेज में जो है दोनों बहुत ज्यादा अपने क्लोज हो गए थे, क्लोज फ्रेंड्स की तरह जो है वो वर्क कर रहे थे, टेम्पल जा रहे थे या स्कूल जा रहे थे, साथ में जा रहे थे, किस तरह से सारी चीजें जो है शी वेक हिम अप और किस तरह से रेडी करते थे फॉर स्कूल। और सेकंड फेज में हमने देखा जब उनके पेरेंट्स जो हैं सेटल्ड इन द सिटी, किस तरह से वो वहां पे गए थे, सिटी स्कूल में जाने लगे थे, बाय मोटर बस से जा रहे थे। तो कांटेक्ट क्या हो गया था, दो दे शेयर द सेम रूम, बट कांटेक्ट क्या हो गया था, लेस कांटेक्ट विद ग्रैंड मदर। आफ्टर दैट जब कंप्लीटिंग द स्कूलिंग, जब स्कूलिंग जो है कंप्लीट हो गई थी, तो कहाँ ग्रेजुएशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जब वो गए, तो उनके को क्या दिया गया बच्चों, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम। और यहाँ पे जो है द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। क्यों हो गई स्नैप्ड? क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। इस चीज को जो है शी एक्सेप्टेड, उन्होंने जो है चुपचाप इसको एक्सेप्ट कर लिया था विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। और सुबह से शाम तक फ्रॉम सनराइज टू सनसेट क्या करती थी ग्रैंड मदर, सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सबसे अच्छा दिन जो है, हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर क्या था, फीडिंग द या टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को दाना खिलाना। किस तरह से हमने देखा कि कुछ चिड़ियां जो थी, सम बर्ड्स केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ जो है अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके सिर में बैठती थी, सैट ऑन हर हेड, और वो उन्हें मना नहीं करती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड देम away. It should be the happiest half hour of the day. अब यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, वो थर्ड फेज है कि अब्रॉड जा रहे हैं। और किस तरह से ग्रैंड मदर, उन्हें लग रहा था कि उनकी ग्रैंड मदर जो है सैड होगी, बट वो जो है रेलवे स्टेशन गई उन्हें छोड़ने, और उनको लगा जब उन्होंने किस करा तो उन्हें लगा इट वॉज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ग्रैंड मदर। किस तरह से उन्होंने किस करा था, और इसी को जो है उनका मोस्ट इम्प्रेशन को वो क्या कर रही थी, फील कर रहे थे खुशवंत से बिफोर गोइंग टू अब्रॉड। अब यहाँ पे जो भी हमने अभी पढ़ा था उसी का जो है यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ। व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड in the city, he and his grandmother also went to the city. It proved a turning point in their friendship. अब ये turning point क्यों था? Let's see. In the city, खुशवंत सिंह attended कि कहाँ ज्वाइन करा था उन्होंने, English school, and traveled in a motor bus to school. He learned English words and topics of Western science, and जैसे हमने पढ़ा principle of Archimedes का principle या law of gravity. The grandmother could no longer accompany him to school nor help in his studies. ना वो स्कूल जाती थी क्योंकि मोटर बस से जो है वो ट्रैवल करते थे। On the other hand, वो हेल्प भी नहीं कर पाती थी him in his studies. However, they shared the same room. जबकि वो सेम शेयर करते थे रूम. When the author went to the city, he was given a separate room. Thus, the last link of their friendship was broken. अब उन्हें लगा कि उनका जो कॉन्टैक्ट था, सेम रूम जो है शेयर कर रहे थे, दिस इज द थर्ड फेज। अब ये क्या है, थर्ड फेज स्टार्ट हो गया है, बिगिन हो गया है। और यहाँ पे उनकी जो फ्रेंडशिप थी, इट वाज ब्रोकन, और यू कैन से स्नैप्ड, क्योंकि दोनों के सेपरेट रूम हो गए थे। द ग्रैंड मदर, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनको स्टडी के लिए जो है फोकस करना पड़ता है, तो उनको सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन की या हायर स्टडीज के लिए आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है और फोकस करना है। तो उनको भी जो है व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम फॉर स्टडीज। और यहाँ पे जो है उनकी जो फ्रेंडशिप थी, इट वाज ब्रोकन और स्नैप्ड। द ग्रैंड मदर केप्ट हर बिजी इन हर प्रेयर्स। जैसे वो पूजा पाठ करती रहती हैं, आपकी दादी भी करती होगी, मे भी बिजी रहती होगी प्रेयर करने में, एंड स्पिनिंग द व्हील। तो बट जो खुशवंत सिंह की दादी थी, ग्रैंड मदर थी, शी केप्ट हरसेल्फ बिजी इन हर प्रेयर्स एंड स्पिनिंग द व्हील। हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वाज फीडिंग द स्पैरोज। जैसे अभी हमने पढ़ा था, जो हाफ एन आवर था आफ्टरनून का, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ द डे फॉर grandmother.
क्यों था? क्योंकि उस समय वो फीड करती थी, चिड़िया जो है some birds came and sat on her legs, कुछ जो है सिर पे बैठती थी, कुछ sat on her shoulders। तो ये जो है कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी, वो प्यार से जो है उनको होता है ना, एक होता है हम हमें नहीं चाहिए तो हम जोर से उनको जो है भगा सकते हैं, बट वो धीरे से जो है उनको शूट करती थी, भगाती थी, बट वो चाहती थी कि स्पैरोज आए और अपना जो है किस तरह से फीडिंग करती थी। That was the favorite part of the day for grandmother to feed the sparrows. When the author went abroad for higher studies, the grandmother came to see him off at the station। जब छोड़ने जाते हैं ना बच्चों, आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको सी ऑफ करने जाते हैं, या आपका कोई बड़ा जो है भाई है या बहन है, सिबलिंग्स है, वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो आप सी ऑफ करने जाते हैं। तो सेम जो ग्रैंड मदर शी केम जो है ग्रैंड मदर केम टू सी हिम ऑफ एट द स्टेशन, बट शी शोड नो इमोशंस and was not even sentimental. The author came back after 5 years. ये हम we are going to learn कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 5 साल बाद जब वो वापस आते हैं, and was received by his grandmother at the station, she was unchanged and didn't look a day older। तो जैसे छोड़ के गए थे वैसी उनकी ग्रैंड मदर थी एट द स्टेशन। शी वॉज अनचेंज, कोई चेंज नहीं आया था। इवन शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, जैसे छोड़ के गई थी वैसे की वैसी थी और जो है ओल्ड नहीं लग रही थी। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, क्लियर। तो कितना चेंजेस आया उनके बॉन्ड में, उनके फ्रेंडशिप में, उनके रिलेशन में, ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के, क्लियर। तो बच्चों इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 3 फेसेस, ये बहुत कई टाइम से जो है ये क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो आप जो है इसको फोकस करें कि 3 फेसेस कौन कौन से थे। तो अभी हम लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। बट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि आफ्टर 5 years when he came back home, तो किससे मिले? He met by her at the station। तो वो उन्हें रिसीव करने गई थी स्टेशन में। She didn't look a day older। जैसे वो छोड़ के गए थे वैसी उनकी जो है दादी दिख रही थी। She didn't look a day older। She still had no time for work, and while she clasped me in her arms। क्लैप्स के मीन्स होता है ना कि एक कस के पकड़ लेना, हक करना। सेम जो है उनके पास जो है शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, बोलने के लिए समय नहीं था, बट उन्होंने उनको जो है अपने आर्म्स में जो है हक कर लिया था उन्हें। आई कुड हियर हर रिसाइडिंग हर प्रेयर्स। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो प्रेयर करती थी, इनऑडिबल थी, किसी को सुनाई नहीं देती थी। सेम जो है when she hugged him, he could hear only reciting her prayers। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with sparrows, whom she fed longer with frivolous rebukes। अब यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस। रिब्यूक का मतलब होता है डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। एक होता है ना कि हम प्यार से जो है किसी चीज को रिब्यूक कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम जो है इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अराइवल, यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनका जो फर्स्ट डे था जब वो आए थे आफ्टर 5 years, तो उनकी दादी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स था, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन सा था? टू फीड द स्पैरो whom she fed longer with। बहुत देर तक जो है उनको फीड कराती रही और ऐसा लग रहा था कि एक कोई रिब्यूक नहीं कर रही थी, मना नहीं कर रही थी, डिसअप्रूव नहीं कर रही थी, और प्यार से जो है उनको वो ट्रीट कर रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब क्या चेंज आया इवनिंग में? तो बच्चों सारे बच्चों ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब क्या चेंज आया दादी के ऊपर? हर किसके लिए यूज हुआ है? ग्रैंड मदर। शी डिडंट प्रे। फर्स्ट टाइम लाइफ में खुशवंत सिंह जी ने देखा था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है शी डिडंट प्रे। फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने उनको प्रे करते नहीं देखा था। उन्होंने कोई प्रे नहीं करी। शी डिडंट प्रे। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। और ऑन द अदर हैंड उन्होंने क्या करा कि सारी जितनी नेबरहुड की पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको उन्होंने कलेक्ट करा। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। एक पुराना सा जो है ड्रम लेके आई वो, और सारी जो है शी कलेक्टेड
किसको कलेक्ट करा बच्चों? वुमेन ऑफ द नेबरहुड, जो उनके पड़ोस में जो वुमेन थी उनको उन्होंने कलेक्ट करा और एक ड्रम लेके आई पुराना सा एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलिपिटेटेड। तो बच्चों यहाँ पे देखें दोनों वर्ड सैगिंग और डाइलिपिटेटेड। तो डाइलिपिटेटेड का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ डिस्पायर और रुइन, बहुत खराब स्थिति में जो ड्रम था, शाबी सा था। और सैगिंग का मतलब क्या होता है? सिंकिंग डाउनवर्ड्स। और जो इसकी स्किन, आपने देखा होगा जो ड्रम होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, अगर वो बहुत पुराना होता है तो क्या होती है? थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। तो सिंकिंग डाउनवर्ड्स और अंदर को धसी हुई थी। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स, बहुत जो है घंटों तक वो है शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलिपिटेटेड ड्रम, जो पुराना सा शाबी सा ड्रम था जिसकी मेम्ब्रेन जो है धसी हुई थी अंदर को, उसमें वो जो है बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब वॉरियर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो लड़ाई में पहले होता था ना, जो लड़ाई में जाते थे और जीत करके आते थे तो घर वाले क्या करते थे? वेलकम करते थे उनके, ड्रम बजा के, या जो है अपनी खुशी जाहिर करते थे, उनका वेलकम करते थे। तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही ट्रीट करी थी जैसे कि कोई वॉरियर जो है कमिंग होम फ्रॉम द वॉर। तो सेम जो है वो भी कर रही थी। वी हैड ए परस्यूट her to stop to avoid overstraining। अब सबको पता था कि इतनी ओल्ड एज थी, अब दादी आपकी अगर ड्रम बजाएगी और घंटों तक बजाएगी तो ऑब्वियस आप क्या करोगे बच्चों? मना करोगे ना अपनी दादी को कि दादी नहीं, आप तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, प्लीज स्टॉप ड्रमिंग द ड्रम। तो यहाँ पे भी वो जो है परस्यूट कर रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि इतना स्ट्रेन मत लो। That was the first time since I had known her that she didn't prayer। तो अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि अब मुझे जो है उन्हें लग रहा था कि that was the first time, कि पहली बारी उन्होंने अपनी दादी को देखा था कि I had known, यहाँ पे अपने लिए कह रहे हैं वो खुशवंत सिंह, कि she didn't pray, कि आज पहली बारी जो है पूरी जिंदगी में जब से उन्होंने देखा था, बचपन से अभी तक कॉलेज की लाइफ तक कोई ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी डिडंट प्रे। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है हमने लाइन वाइज जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने अभी बताया आपको 3 फेसेस ऑफ, तो ये और कहाँ पे टर्निंग पॉइंट था उनका, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों आज हमने चैप्टर को जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आपका। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे आपको डाउट लगता है या कोई पे समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर है और अभी आपके समझ में आ जाएगा तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम। तो कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।